देखो, जिन लोगों को अर्ट की परेशानी है, अब चाहे उनको शुरुआती में हो, चाहे उनको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल से है, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे 5 ऐसे यूनानी मेडिसिन के बारे में जिसका इस्तेमाल करके आप अपने अर्ट जैसे संबंधित परेशानी को दूर भी कर सकते हैं, साथ में इसका रोकथाम भी कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी गंभीर एलर्जी के बारे में जिसे हम अर्टिकेरिया के नाम से जानते हैं। हिंदी में हम उसे छिटपिट भी बोलते हैं, हिप्स के नाम से भी जानते हैं। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अपने अर्टिकेरिया जैसे संबंधित परेशानियों को कैसे दूर कर सकते हैं। अगर आपने अर्टिकेरिया के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए, बहुत जगह से इलाज करवाए, आपको फायदा देखने के लिए नहीं मिल पा रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि अपने अर्टिकेरिया जैसे संबंधित परेशानियों को कैसे दूर करें, कैसे इसका रोकथाम करें, इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी तरह का ट्रीटमेंट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। वैसे तो मैंने अर्टिकेरिया के ऊपर कई सारी वीडियो कर चुका हूं, लेकिन उसमें मैंने आपको लिपकॉन और एसिकॉन के बारे में बताया था, जिसमें कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर लिपकॉन और एसिकॉन से मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिला है। कुछ लोगों का तो इस तरह का कमेंट आ रहा था, लेकिन कुछ लोगों का कमेंट ये आ रहा था कि सर हमें लिपकॉन और एसिकॉन से फायदा नहीं मिल पा रहा है, और हम अब और भी ज्यादा परेशान रहने लगे हैं कि क्या करें। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे उन दोस्तों के बारे में जिनको लिपकॉन और एसिकॉन से फायदा नहीं मिला है, या जिनको किसी भी प्रकार से एलर्जी का जो है रोकथाम नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे 5 ऐसे यूनानी मेडिसिन के बारे में जिसका इस्तेमाल करके आप अपने अर्टिकेरिया जैसी संबंधित परेशानी को दूर भी कर सकते हैं, साथ में इसका रोकथाम भी कर सकते हैं। तो चलिए अब देर न करते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रंजीत कुमार और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर के हेल्थ टिप्स में। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे अपनी अर्टिकेरिया एलर्जी संबंधित के लिए कुछ ऐसे जानकारियां जो हमें रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, जिन लोगों को अर्टिकेरिया की परेशानी है वो लोग एक विशेष तरह पर काम करा करें कि कुछ ऐसे चीजों पर ध्यान रखें जो उन्हें बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि दोपहर में, सुबह में या शाम को हम क्या खाते हैं, इस पे ध्यान रखें। अगर खाने के आधे घंटे भीतर आपको एलर्जी हो रही है तो उससे उससे आप दूरी बनाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, आप कपड़े ढीले पहनिए, किसी अपनी बॉडी में किसी प्रकार का कोई टाल्क, परफ्यूम वगैरह यूज ना करें। ठीक है, ये सारे बचाव करें। तो अब बात कर लेते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे एलर्जी में काफी ज्यादा हमें फायदा भी मिले और उसमें रोकथाम भी रहे। देखो, जिन लोगों को अर्टिकेरिया की परेशानी है, अब चाहे उनको शुरुआती में हो, चाहे उनको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल से है, और उन्होंने बहुत जगह से ट्रीटमेंट कराया, बहुत तरह का इलाज कराया, बहुत तरह का टेस्ट करवाया, निकलता कुछ नहीं है। सिर्फ वो ये बताया जाता है कि आपको किसी प्रकार की एलर्जी है। अब उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हमें एलर्जी स्किन रिलेटेड है, ब्लड रिलेटेड है, डाइजेशन रिलेटेड है, या किस कारण से हमारी ये परेशानी है। तो देखिए, जब तक आपकी बीमारी पकड़ में नहीं आती है तब तक आपकी एलर्जी नहीं जाने वाली, इसके लिए आप कितना भी ट्रीटमेंट करवा लें। तो एलर्जी को हम कैसे पकड़ेंगे, इसके लिए मैंने लिपकॉन और सिलिकॉन के बारे में बताया था। तो जिन लोगों को डाइजेशन संबंधित एलर्जी हो रही थी, इसके कारण से उनको फायदा मिल रहा है, लेकिन जिन लोगों का डाइजेशन सिस्टम सही था और उनको भी एलर्जी थी, उनको फायदा देखने के लिए नहीं मिल पा रहा था। तो आज की वीडियो में 5 ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जो आपको किसी भी कारण से एलर्जी हो रही हो, स्किन रिलेटेड हो, ब्लड रिलेटेड हो, डाइजेशन रिलेटेड हो, या अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार की एलर्जी जो आपको पता नहीं चल पा रहा, उसका इलाज आप नहीं कर पा रहे। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, जिन लोगों को एलर्जी है, चाहे उनको शुरुआती हो चाहे उनको कई साल पुरानी हो, उन लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले खाली पेट उनको 1 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। 1 से 2 गिलास पी लीजिए, जितना आप पी सकते हैं गुनगुना पानी, और इतना पानी टेम्परेचर उसका नॉर्मल होना चाहिए कि आप एक सांस में पी सके। ठीक है, ये आप काम, पहला काम तो आपको यही करना पड़ेगा। दूसरा काम आपको क्या करना है, हफ्ते में एक बार एक करेले का जूस आपको जरूर पीना है। जूस कैसे निकालेंगे, इजली तरीके से एक करेला ले लीजिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, बीज निकाल के फेंक दीजिए, और उसको एक ग्राइंडर में मिक्स कर लीजिए। ग्राइंडर मिक्स करके एक कपड़ा ले लीजिए, जो सूती कपड़ा होता है, उसमें अच्छे से उसको निचोड़ के रस निकाल लीजिए। उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए, बराबर मात्रा में आप पानी ऐड करके उसको पी लीजिए हफ्ते में एक बार। ठीक है, ज्यादा नहीं करना है, हफ्ते में एक बार, वो आप कोई सा दिन चूज कर लीजिएगा। ठीक। आप बात कर लेते हैं, जैसे कि कुछ ध्यान रखने वाली बात रहेगी, जैसे सुबह नाश्ते में क्या खा रहे हैं, दोपहर में खाना क्या खा रहे हैं, या लंच में या डिनर में, कुछ भी तीनों टाइम में हम क्या खा रहे हैं, इसमें विशेष तौर पे आप ध्यान रखिए कि क्या खा रहे हैं। अगर खाने के आधे घंटे के बाद हमें एलर्जी हो जाती है, तो मतलब उस चीज से हमें एलर्जी है, उससे हमें दूरी बनानी है। ठीक है। वैसे आपको ये विशेष तौर पर ध्यान रख लीजिए कि कुछ ऐसी चीजें जो आपकी एलर्जी को काफी ज्यादा बढ़ाती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। चने की दाल विशेष तौर पर आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, बेसन अवॉइड कर दीजिएगा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा आपकी एलर्जी को बढ़ा सकता है। खट्टी चीजें, मीठी चीजें, ज्यादा ऑयली चीजें और ज्यादा गर्म चीजें। गर्म चीजें में तो आप समझ सकते हैं, जैसे मीट, मच्छी, अंडा, या मान के चलते मछली, ये सारी बहुत ज्यादा गर्म चीजें होती, तो इसको आप अवॉइड रखेंगे। ठीक है, ये चीज आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा।
आप बात करते हैं मेडिसिन के बारे में और साथ में कुछ ऐसे घरेलू चीजों के बारे में जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी एलर्जी को रोक सकते हैं और साथ में उसे खत्म भी कर सकते हैं। तो देखिए, नहाने में हम क्या करते हैं कि कोई भी साबुन इस्तेमाल कर लेते हैं या नहाने के बाद परफ्यूम टाल्क वगैरह इस्तेमाल कर ले, ये चीज से आपको बचना है। आपको नहाने में क्या करना है, सिर्फ एक साबुन आपको यूज करना है जो कि खादी कंपनी का प्योर नेचुरल हर्बल आता है, जिसमें कोई परफ्यूम वगैरह और कोई केमिकल नहीं पाया जाता, उसको आपको इस्तेमाल करना है। बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट दोस्तों, ये आप जरूर इस्तेमाल कीजिए। जितनी बार नहाइए, सुबह शाम जितनी बार नहाते हो उतनी बार यूज करनी है। ठीक है, नहाने के बाद में बॉडी लोशन आपको जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि ठंडियों का मौसम आ रहा है, इसमें स्किन थोड़ी खुजली हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी हम लोशन आपको बताते हैं जिसमें आपकी एलर्जी में भी बहुत ज्यादा आपको फायदा देगा। एलर्जी में जैसे कि आपको खारिश होती है या दाने निकलते हैं या फफोले होते हैं या सूजन आना शुरू हो जाता है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा फायदा आपको देने वाला है। तो आपको क्या करना है कि 100 ग्राम आपको नारियल का तेल ले लेना है। ठीक है, अब आप पैराशूट कंपनी का ले लीजिए, सबसे बेस्ट कंपनी वो ले लीजिए। 10 से 15 ग्राम कपूर इसमें ऐड करके मिक्स कर लीजिए, इसको बारीक कर लीजिएगा, पाउडर कर लीजिए। जब कपूर जानते ही होगी पूजा पाठ में जो काम आता है, वो आप पाउडर करके उसमें मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद उसको सेक कर लीजिए, सेक करके रख लीजिए। जब भी आपको इस्तेमाल करना हो पहले अच्छे से हिला लीजिए। नहाने के बाद में साफ तौले से अपनी बॉडी पोंछ लीजिए, पोंछने के बाद में इसको अप्लाई कीजिए। अगर पूरी बॉडी में है तो पूरी बॉडी में लगाइए, अगर बॉडी के किसी हिस्से में तो वहां अप्लाई है। ठीक है, इसको 2 टाइम 3 टाइम जितने ही लगाना चाहिए लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई एलर्जी नहीं होगी आपको। ठीक है, अब बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन बहुत जरूरी है, इस मेडिसिन को आपको कम से कम 1.5 से 2 महीना यूज करना है, इससे पहले आपको ना बंद करना है। इसका नहीं है कि हफ्ते 10 दिन में इसका रिजल्ट नहीं मिला तो बंद कर दे, पूरे 2 महीने आपको यूज करना है। नहीं 2 महीने कर सकते हैं तो कम से कम 45 दिन तक आपको यूज करना ही करना है। तो मेडिसिन आपको 5 तरह की लेनी है। पहली मेडिसिन आपको लेनी है, जितने भी प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूं, हमदर्द का ले लीजिए, वैद्यनाथ का ले लीजिए, किसी कंपनी का ले लीजिए, लेकिन अच्छी कंपनी का लीजिए। हमदर्द और वैद्यनाथ सबसे ज्यादा अच्छा होता है, तो आप दोनों में से परचेस कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा यही मिले। पहली जो मेडिसिन आपको लेना है इत्री फल सात्रा। ठीक है, ये आप ले लीजिएगा। दूसरा मेडिसिन आपको लेना है अर्क मुंडी। ठीक है, तीसरी मेडिसिन आपको लेना है अर्क चिरैता। चौथी मेडिसिन आपको लेगा मुसफ्फी फूल। ठीक है, और पांचवी मेडिसिन ले लेना आपको हब्बे अजगर। ये 5 तरह की मेडिसिन आपको लेनी हो। तो आप बात कर लेते हैं दवा के डोज के बारे में, कि सारी दवाइयां जो रहेंगी वो कैसे कैसे हमें लेना है, क्योंकि डोज जानना बहुत जरूरी दोस्तों। तो सबसे पहले इत्रिफल सात्रा जो रहेगा वो आपको 7 ग्राम की मात्रा में लेना है, गुनगुने पानी के साथ में आपको लेना है। खाना खाने के बाद सुबह और शाम आपको 2 टाइम लेना है। ठीक, हब्बे अजगन की आपको 2 गोलियां लेनी है, वो भी गुनगुने के पानी के साथ लेना है। खाना खाने के बाद सुबह और शाम 2 टाइम आपको लेना है। ठीक, उसके बाद में मुसफ्फी खून जो रहेगा 10-10 ml की मात्रा में आपको सुबह शाम खाना खाने के बाद ही यूज करना है। इसमें 2 अर्क रहेंगे। अर्क मुंडी आपको 20 ml की मात्रा में लेना है, 20-20 ml सुबह और शाम लेना है। ये आपको खाली पेट लेना है, यानी सुबह खाली पेट आपने ले लिया और शाम को 4 से 5 बजे का करीब लेना। ऐसे ही आपको अर्क चिरैता भी लेना है, 20 से 20 ml लेना है, सुबह शाम खाली पेट आपको लेना है। ऐसे आपको कंटिन्यू 40 दिन तक आपको यूज करना है। परहेज में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप परहेज में क्या रखेंगे। ठीक है, खट्टी चीजें, मीठी चीजें, ऑयली चीजें और ज्यादा गर्म चीजें आप नहीं खाएंगे। और बेसन और जैसे कि चने की दाल आपको परहेज में रखना है। ठीक है, ये कंटिन्यू आप 40 दिन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में जैसा मैंने घरेलू चीजों आपको बताया था कि नारियल का तेल और कपूर आपको यूज करना है जब भी नहा के आए। साबुन सिर्फ आपको खादी कंपनी का फेवर नेम हर्बल साबुन जो आता है वो ही आपको यूज करना है, वो ऑनलाइन परचेज कर लीजिएगा। ये सारी मेडिसिन आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे या किसी वैद्य की दुकान पे आपको मिल जाएगी, या आप हो सकता है आपको ऑनलाइन ट्राई कर लीजिएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मेरी वीडियो को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए एक से एक वीडियो बनाता रहूं, ताकि आप स्वस्थ रहें और हमेशा मत। धन्यवाद।